गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। स्नैपशॉट्स जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है उसका लास्ट चैप्टर है द टेल ऑफ मेलन सिटी। ये जो पोम है ये मैपिंग्स कलेक्शन छपी थी पोम्स की विक्रम सेठ की 1981 में collection of poems mappings was published। विक्रम सेठ की जो ये कलेक्शन थी उसमें से ये पोम ली गई है द टेल ऑफ मेलन सिटी। टेल ऑफ मेलन सिटी कहानी मेलन सिटी की आपने बचपन में सुना भी होगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा। तो उसी पर बेस्ड है ये हमारी जो कविता है। तो इसका जो मेन इंट्रो है या थीम आप कह सकते हैं द टेल ऑफ मेलन सिटी इज अ पोएम बाय विक्रम सेठ दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ हाउ अ मेलन बिकेम द रूलर ऑफ द सिटी विच वॉज नेम्ड द मेलन सिटी। और उसी मेलन सिटी की ये टेल है, कैसे कैसे सिटी का नाम मेलन सिटी पड़ा इस पोम में विक्रम सेठ ने डिस्क्राइब किया है। तो दिस पोएम इज अ विट्टी जैब एट द पावरफुल पीपल कि जो पावर में लोग हैं उनके ऊपर एक ये तुषारापात सा है या ऐसा है कि व्यंग है कि पावर में जो पीपल है वो कैसे सनकी भी हो सकते हैं और कैसे क्रेजी डिसीजंस लेते हैं और क्या उसका इफेक्ट रहता है। It mocks the idea that it doesn't matter who the ruler is as long as they allow people to live in peace and freedom। ये उस आइडिया को मोक भी करती है, व्यंग भी है, मजाक भी उड़ाती है कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक सरकारें उनको शांति से और आजादी से रहने देती है। तो लेसे फेयर का जो प्रिंसिपल है वो भी यहां पर अप्लाई होता है। The story begins with a generous but foolish king who orders to build an arch in the city। जो कहानी है शुरू होती है एक जेनरस बट फुलिश किंग से जो आदेश देता है कि सिटी के बीचों बीच जो थोरोफेयर है उसके ऊपर एक आर्च बनाई जाए ताकि लोगों को लगे कि डेवलपमेंट हो रहा है या राजा वहां से इंस्ट्रक्ट कर सके, लोगों से मिल सके। तो ऐसी एक आर्च बनाने का ऑर्डर देता है। तो आर्च जब बनती है तो आर्च इज बिल्ट टू लो एंड हिट्स द किंग्स हेड कॉजिंग हिम टू लूज हिज क्राउन। तो जो आर्च है जो वर्कर्स आर्किटेक्ट सब मिलके जो बनाते हैं वो थोड़ा सा लो बन जाती है और जब राजा घोड़े पर बैठ के उसको देखने जाता है तो वो उसके क्राउन से टकराती है और क्राउन गिर जाता है। तो जब ऐसा हो जाता है तो राजा को गुस्सा आ जाता है। तो राजा गुस्से में क्या क्या करता है, क्या इफेक्ट्स रहते हैं। द किंग ब्लेम्स द बिल्डर्स वर्कर्स एंड आर्किटेक्ट्स एंड ऑर्डर्स द चीफ ऑफ बिल्डर्स टू बी हैंग्ड। तो किंग बिल्डर्स को, वर्कर को, आर्किटेक्ट को ब्लेम करता है कि आपने अच्छी नहीं बनाई और ये बहुत लो बना दी है और चीफ ऑफ बिल्डर्स को हैंग करने का, फांसी पर लटकाने का आदेश दे देता है। फिर फाइनली बिल्डर किसी और के ऊपर डालता है, वो किसी और के ऊपर। तो ऐसे होते होते क्या होता है, अनेबल टू डिटरमिन हु इज एट फॉल्ट द वाइजेस्ट मैन सजेस्ट हैंगिंग द आर्च। तो एक समझदार से आदमी को बुलाया जाता है, काफी बूढ़े हैं, कांप रहे हैं, कोई पकड़ के लाता है। तो वो क्या कहते हैं सबको सेव करने के लिए कि आर्च ही रिस्पॉन्सिबल है, उसी को फांसी पर लटका है। फिर क्या होता है, हाउएवर नो वन कैन बी फाउंड टू हैंग द आर्च सो द किंग इज फॉल टू हैंग हिमसेल्फ। जब कोई मिलता नहीं है जो आर्च को लटका सके फांसी पे तो फाइनली जो प्रजा है, जो पीपल है वो रेस्टलेस है, वो फांसी देखने आए हैं कि किसको सजा होगी। जब इतना वो रेस्टलेस हो जाते हैं तो किंग और मिनिस्टर्स
को भी दिक्कत हो जाती है और किंग फाइनली डिसाइड्स और फोर्स टू हैंग हिमसेल्फ। किंग खुद ही फांसी पर लटकने को बाध्य हो जाता है या लटक जाता है। और फाइनली किंग के मरने के बाद थ्रोन को खाली नहीं रख सकते राजा के बिना, तो जो मिनिस्टर्स हैं वो मैसेंजर्स को भेजते हैं और अनाउंस करते हैं कि जो भी नेक्स्ट पर्सन है सिटी गेट को क्रॉस करेगा वही नया रूलर इलेक्ट करेगा। और लकीली कह लो या अनलकीली कह लो, एक इडियट पास करता है सिटी गेट को और जिसको मेलन्स बहुत पसंद है, और वो कहता है, उससे पूछा जाता है हु विल बी द न्यू और नेक्स्ट रूलर ऑफ द सिटी। ही सेज मेलन विच इज ए पेट वर्ड टू हिम। उसका तकिया कलाम सा है, हर चीज के लिए वो मेलन मेलन चिल्लाता है, तो मेलन उसको बहुत पसंद है, तो वो बोलता है कि मेलन, और एकदम से अनाउंस हो जाता है कि मेलन विल बी न्यू किंग एंड सिटी इज नेम द मेलन सिटी। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इंट्रो समझ आ गया होगा कि जो टेल ऑफ मेलन सिटी है ये विक्रम सेठ की पोम है, और उनकी जो कलेक्टेड पोम्स है, मैपिंग्स, जो 1981 में पब्लिश हुई थी, उसी में से लिया गया है। और ये बताती है कि कैसे एक मेलन सिटी का राजा बन गया, और ये पावरफुल लोगों पर एक व्यंग है, और ये खिल्ली भी उड़ाता है कि राजा कोई भी हो, प्रजा को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो उनको डिस्टर्ब नहीं करता। और स्टोरी जो शुरू होती है एक जस्ट एंड प्लेसिड किंग से, जेनरस एंड फुलिश किंग से शुरू होती है, जो एक आर्च बनवाने को बोलता है सिटी में, और वो आर्च बहुत लो बन जाती है, उसकी हाइट बहुत कम रहती है। तो जब राजा उसको देखने जाता है, प्रजा से मिलने जाता है, तो क्या होता है, वो काफी लो होती है, तो क्राउन उससे टकरा जाता है, राजा का मुकुट या ताज, और वो गिर जाता है। राजा क्रोधित हो जाता है और बोलता है किसने इसको बिल्ड किया है। वर्कर्स, आर्किटेक्ट, चीफ ऑफ बिल्डर्स सबको बुलाता है और टर्न बाय टर्न सबको कहता है इसको फांसी दे दो, इसको दे दो। और फाइनली क्या होता है, डिसाइड नहीं हो पाता। फिर एक वाइजेस्ट मैन, जो बूढ़ा सा आदमी है, बिल्कुल कांप रहा है और बिल्कुल अपने लास्ट में है, उसको बुलाते हैं। तो वो समझदार है, वो कहता है कि किसी का कोई फॉल्ट नहीं है, आर्च का ही फॉल्ट है और उसी को फांसी दे दी जाए। पर जब उसको फांसी देना पॉसिबल नहीं होता है और पब्लिक रेस्टलेस हो जाती है, तो राजा को खुद ही फोर्स करके, खुद ही मतलब बाध्य होना पड़ता है खुद को ही फांसी पर लटकाने के लिए। और फिर जो मिनिस्टर्स हैं वो मैसेंजर्स को भेजते हैं कि जो भी सिटी गेट को नेक्स्ट पर्सन क्रॉस करेगा वही डिसाइड करेगा कि हु विल बी द नेक्स्ट रूलर ऑफ द सिटी। एंड लकीली और अनलकीली an idiot passes by and chooses a melon to be king. That's how the city is named the Melon City. I hope students कि आपको इंट्रो मिल गया होगा, समझ आ गया होगा अच्छे से और क्लियर हो गया होगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं हम उसमें लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डालेंगे पोम का। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग आवर नेक्स्ट वीडियोस who will be based on the topic the tale of Melon City. Thank you dear students.